अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा जामे तकीसम के अदाकारों की ज़िंदगी और उनमें जो मियाँ बीवी उनके बारे में। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो इसे लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मेरी आवाज़ है ये AI है, जिसकी वजह से कुछ अल्फाज सही नहीं बोले जाते, इसकी वजह से मैं मुइज़्ज़रुत खा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 14। दीपक परवानी एक कसीर बासलाहियत पाकिस्तानी अदाकार, मॉडल और मशहूर फैशन डिज़ाइनर भी है। वो 1 जनवरी 1973 को पाकिस्तान के मीरपुर ख़िस में पैदा हुए। फैशन से परे परवानी ने चीन और मलाइशिया में एक सकाफती सफ़ीर की हैसियत से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और वर्ल्ड गोल्ड कौंसिल के ब्रांड सफ़ीर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। अपने फैशन करियर के अलावा दीपक परवानी ने अदाकारी की खोज की है। पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर और अदाकार दीपक परवानी अवामी तौर पर शादीशुदा नहीं है। 2014 के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शादी कार्ड्स पर थी, लेकिन इशारा किया कि अभी अभी कई साल बाकी है। नंबर 13। तज़न हुसैन एक पाकिस्तानी अदाकार है। वो 1 जनवरी 1970 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। तज़ीन हुसैन ने 1994 में अदाकारी में कदम रखा। मुताद्दिद काबिल ज़िक्र टेलीविज़न की पेशी के बाद उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी और घर वालों पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए अदाकारी से पीछे हट जाने का फ़ैसला किया। 15 साल से ज़्यादा अरसे तक वो स्पॉटलाइट से दूर ही रही, यहाँ तक कि इसने 2022 में बहुत ज़्यादा वापसी की। उनकी वापसी को मोहम्मद इहशाम अल-दीन के ड्रामा योन्ही में एक किरदार के ज़रिया निशान ज़द किया गया, जहाँ इसने रिवायती पाकिस्तानी ख़ानदान ने एक तश्कील शुदा और तलाक याफ्ता बेटी की तस्वीर कशी की। अपनी पेशा वराना ज़िंदगी से दूर इसने एक गहरा ज़ाती नुकसान उठाया जब उनके शौहर जाहिद हुसैन दिल का दौरा पड़ने की वजह से 2020 में इंतकाल कर गए। सानिहा के बावजूद वो फजल और लचक के साथ अदाकारी के लिए वापस आ गई और पाकिस्तान की टेलीविज़न इंडस्ट्री में अपनी शनाख्त तैयार करते हुए अपने वालिद की मीरास को बढ़ाना जारी रखे हुए। नंबर 12। अदनान कवी एक पाकिस्तानी अदाकार और कारोबारी आदमी है। वो पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए। पाकिस्तानी अदाकार अदनान कीवी चौधरी और बेटों और बहुत से ड्रामों के लिए मशहूर है। गुज़िश्ता बरसों में बतौर बिजनेसमैन की हैसियत से अपने मंसूबों के साथ अदाकारी में अपने तख्लीकी करियर को कामयाबी के साथ मुतवाज़िन किया गया है। अदनान ने अपने टेलीविज़न के कामों के ज़रिए शोहरत हासिल की, जहाँ वो मुतअद्दिद ड्रामों में नमूदार हुए, जिसने इसे अपनी अदाकारी की वसी रेंज को ज़ाहिर करने की इजाज़त दी। जो चीज़ अदनान को अलग करती है वो पेशा वराना महारत और तख्लीकी सलाहियतों के माबैन इसका तवाज़ुन है। वो मुस्तकिल तौर पर ऐसे किरदार अदा करता है जो रोज़मर्रा की हक़ाइक़ की अक्कासी करते हैं और अब शादीशुदा है। नंबर 11। बुराना ज़फ़र एक पाकिस्तानी अदाकारा है। वो पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई थी। 2020 में बीवराना ज़फ़र महरीन जब्बार की वेब सीरीज़ एक झूठी मोहब्बत की कहानी में नमूदार हुए। बीवराना ज़फ़र को न सिर्फ अपनी सलाहियतों के लिए बल्कि इनफरादियत और सदाकत को उजागर करने वाले किरदारों को मद्देनज़र रखते हुए दक़यानूसी तसव्वुरात से इनकार करने की सलाहियत के लिए भी तारीफ़ की गई है। फिल्मों और टेलीविज़न में अपनी मुस्तकिल मौजूदगी के साथ वो पाकिस्तानी तफरीही सनत को तक़वियत बख्श रही है। नंबर 10। साद अज़हर बहुत ही बासलाहियत और तरबियत याफ्ता पाकिस्तानी अदाकारों में से एक है। वो 4 अगस्त 1980 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुआ था। ज़्यादातर वो मुआविन किरदार अदा करते हैं और बहुत से हिट पाकिस्तानी टेलीविज़न सीरियल्स में अपनी मौजूदगी के लिए जाना जाता है। 2019 में साद ने इश्क, ज़ाहिर, नासिब और भूख जैसे अहम मंसूबों का आगाज़ किया, जिसमें मुतनव्वे किरदारों में अपनाने की अपनी सलाहियत की नुमाइश की गई। हालिया बरसों में साद अज़हर पाकिस्तानी टेलीविज़न में एक नुमाया चेहरा बन गया है, जिसमें झोंक सरकार, स्टैंड अप गर्ल, ज़ारुल पैटर्न का बिन और मान जोगी में अदाकारी हुई है। साद अज़हर ने अपने अदाकारी के करियर से अपनी मालियत की एक अच्छी रकम हासिल की। साद अज़हर ने अपनी अहलिया और फैमिली के बारे में कोई मुताल्लिका मालूमात नहीं दी। नंबर 9। मदा रिज़वी एक पाकिस्तानी टेलीविज़न अदाकारा है जो किरदारों की हिमायत में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में काम करती है। वो 25 दिसंबर 1987 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुई। मदिया रिज़वी ने अपने अदाकारी करियर का आगाज़ 2000 में PTV से किया था। इब्तिदाई मंसूबों में अपनी वालिदा के साथ दिखाई दे रहे थी। मदिया रिज़वी ने 2013 में अदाकार हसन नान से शादी की और इस शादी में से इन 2 बेटियां थीं। उनकी शादी नवंबर 2022 में तलाक पर ख़त्म हुई। 2024 में उन्होंने अपने कज़िन जुनैद अली परयूज़, जो कि उनके अपने मामू के बेटे थे, उनके साथ दूसरी शादी की। नंबर 8। हसन अहमद एक मशहूर पाकिस्तानी अदाकार और मॉडल हैं।
वो 14 अप्रैल 1982 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए। हसन अहमद ने 2006 में बतौर मॉडल शोबिस करियर को एक मॉडल की हैसियत से शुरू किया और बाद में अदाकारी शुरू कर दी। वो पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री का एक खूबसूरत और कामयाब मॉडल है। इसने डिज़ाइनर ब्रांड्स के लिए बहुत से फोटो शूट किए हैं। हसन अहमद ने खूबसूरत और मशहूर टीवी अदाकारा के साथ साथ पाकिस्तान के मॉडल सुनीता मार्शल के साथ शादी की है। उनकी शादी जनवरी 2009 में हुई थी। 3 माह के बाद हसन और सुनीता ने एक चर्च में शादी की तकरीब की थी। क्योंकि सुनीता मजहब के जरिए ईसाई है, मार्च 2011 में उन्होंने राकीन अहमद नामी एक लड़के को जन्म दिया और 2017 में वो ज़िया अहमद नामी एक खूबसूरत लड़की के फ़ख्र वालिदैन बन गए। 21 मार्च 2012 को हसन को अगवा किया गया और तावान के लिए रखा गया, लेकिन 27 अप्रैल 2012 को 1 माह के बाद पुलिस ने इसे ढूंढ लिया और इसे बचाया। हसन अहमद ने MBA में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से ग्रेजुएशन किया। इसकी मजमूई मालियत तकरीबन $1.5 मिलियन है। वो अपने अदाकारी और मॉडलिंग कैरियर से अपनी मजमूई मालियत की एक बड़ी रकम कमाता है। नंबर 7। अमना मुक एक मशहूर पाकिस्तानी टेलीविजन अदाकारा और मॉडल है। वो 27 नवंबर 1987 को पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई थी। अमना मुक पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में एक हैरत अंगेज और खूबसूरत अदाकारा है। अमना अपनी पुरकशिश और दिलकश शख्सियत के लिए जानी जाती है। अमना मुक शादीशुदा है और उसकी 2 बेटियां हैं। नंबर 6। अलाउ बोक्स खान एक नौजवान और बासलाहियत पाकिस्तानी अदाकार है। वो पाकिस्तान के मीरपुर खास में पैदा हुए, जिसने अपनी काबिल जिक्र सलाहियतों और कारकर्दगी की गहराई से सामीईन और नक्कादों की तवज्जो को तेज़ी से अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। नापा में अपनी तालीम मुकम्मल करने से पहले इलाही बोक्स खान को उनका पहला टेलीविजन ड्रामा पेश किया गया। टेक के तालिब इल्म से तरबियत याफ्ता अदाकार तक इसका सफ़र हिम्मत और यकीन दोनों की अक्कासी करता है और अभी वो सिंगल है। नंबर 5। नाज़ा ज़ैनब एक बासलाहियत पाकिस्तानी अदाकारा है। वो पाकिस्तान के शहर करूच में पैदा हुई थी। नाज़िया ज़ैनब ने अपने करियर का आगाज़ छोटे किरदारों को करते हुए किया। अपनी पेशा वराना महारत और मजबूत काम की अखलाकियात के लिए जाना जाता है। नाज़ा ज़ैनब की साथियों और मद्दाहों ने यकसन तौर पर तारीफ की है। वो किरदार अदा करने की कोशिश करती है जो इसे तख्लीकी तौर पर चैलेंज करती है और इसे फनकार की हैसियत से तरक्की देती है। इसकी सलाहियतों, खूबसूरती और आजिज़ी के इम्तिजाज ने इसे टेलीविज़न की स्क्रीनों पर ताजगी की मौजूदगी बना दिया है। उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत और अदाकारी की मुतासिर कुन महारत के साथ नाज़िया ज़ैनब तफरीही सनत में एक उम्मीद अफजा कैरियर की तश्कील जारी रखे हुए है। चूँकि वो नए और मुतनव्वे मंसूबों पर काम करती है, वो आने वाले सालों में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा तारीफ शुदा और मतलूब अदाकारा बनने गई और अभी उनकी शादी नहीं हुई। नंबर 4। हना अहमद एक पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल है। वो पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई। हानिया अहमद अपने ड्रामा सीरियल्स बेबी बाजी की बाबूवैन, कभी मैन कभी तुम और मंजली के लिए मशहूर है। हानिया अहमद ने बेबी बाजी की बाबूवैन में अपने किरदार के साथ पहचान हासिल करना शुरू की। नंबर 3। अर्शा खान एक बासलाहियत पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल है। वो पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुई थी। अर्शिया खान ने अपने करियर का आगाज़ मॉडलिंग से किया, जहां इसने अपनी मुकर्रम शख्सियत और मुतनव्वे शैलियों और मौज़ूआत को अपनाने की सलाहियत पर तवज्जो हासिल की। वो मुख्तलिफ फैशन टहनियाँ, इश्तहारात और बरान मुहिम्मात में नुमूदार हुई। वो ड्रामा सीरियल डव किनारे 2025 में अपनी कारकर्दगी के साथ शोहरत हासिल करती रही, जहां इसने अपने जज्बाती तस्वीर और किरदार की गहराई से सामीईन को दिल मोह लिया। इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत के साथ अर्शिया खान चैलेंजिंग किरदारों पर तवज्जो मरकूज करती रहती है, जो उसकी इस्तेदाद को उजागर करती है। वो मशहूर हिदायतकारों के साथ मिलकर काम करने और उन मंसूबों में शिराकत करने की ख्वाहिशमंद है जो मशगूल तफरी के साथ मानी खेज कहानी सुनाने को मिला देते हैं। पुरएतमाद, पुरजोश और मेहनती अर्शिया खान पाकिस्तानी टेलीविजन के सबसे ज्यादा पहचाने वाले चेहरों में से एक बनने के लिए तैयार हैं। अब्दुल्ला फरूख पाकिस्तानी अदाकारा अरीशा राजी खान के शौहर हैं। उनकी शादी 2021 में हुई थी। नंबर 2। तिल्ला चावर एक खूबसूरत और बासलाहियत पाकिस्तानी अदाकार और मॉडल है। वो 10 दिसंबर 1997 को पाकिस्तान के शहर रहीम यार खान में पैदा हुए। तल्हा चावर ने थिएटर के साथ अपने अदाकारी के करियर का आगाज किया और मुख्तलिफ अहम ड्रामों का हिस्सा रहे। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि स्क्रीन पर अपनी पहली शुरुआत करने से पहले उन्होंने थिएटर में अदाकारी सीखने में कई साल गुजारे। वो एक तवील अरसे तक अदाकारी का शौक रखता था, लिहाजा इसने अपने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। 2021 में वो अपने पहले सीरियल जो बिचार्ग में बहुत से बड़े नामों के साथ जैसे वहाज अली और माया अली समेत अपनी बेहतरीन कारकर्दगी देते हुए नजर आए। तल्हा पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ सितारा है। बहुत से लोग नहीं जानते कि वो वाहिद शख्स है
जिसने पहली एशियन शॉर्ट फिल्म हैरी पॉटर में मरकजी बरतरी हासिल की। तलहा ने लाहौर में GC यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल की। इसकी मजमूई मालियत तकरीबन $1.5 मिलियन है। वो अपने अदाकारी और मॉडलिंग करियर से अपनी मजमूई मालियत की एक बड़ी रकम कमाता है। उनके वालिद अख्तर चाहौर हाई कोर्ट और पंजाब बार कौंसिल से वाबस्ता एक मश्क वकील है। इसकी वालिदा घरेलू खातून हैं। इसके बहन भाई भी मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक़ रखते हैं। तलहा चावर अभी सिंगल हैं और अपने अदाकारी के करियर पर मरकूज है। नंबर 1, मावरा हाकिम पाकिस्तानी अदाकाराओं और मॉडल्स के मशहूर अदाकाराओं में से एक है। वो 28 सितंबर 1992 को कराची पाकिस्तानी में पैदा हुई। 2011 में मावरा ने A+ के सीरियल खचरी सालसा से अपनी अदाकारी का आगाज किया। हाकिम ने पाकिस्तानी टेलीविजन के सीरियल ड्रामों इनाउस्ता इनाउस्ता, आइक तमन्ना लाहिसिल सी और निखर गुलाब सारे में परफॉर्म किया। साल 2016 में मावरा ने बॉलीवुड की शुरुआत का आगाज राधिका राव के रोमांटिक ड्रामा सानाम तेरी कसम के साथ होशोन रेन के बरखिलाफ किया। पाकिस्तानी अदाकारा मावरा हाकनैन के शौहर अदाकार आमिर गिलानी हैं। उनकी शादी 5 फरवरी को हुई।